नमस्कार, आप देख रहे हैं MSTV और मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। आज हम मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में जो स्थित है। यहाँ आयोजन हो रहा है, जैसा मेरे पीछे एक बोर्ड भी है वो बता रहा है, 10th एनिवर्सरी ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट, जो कि आयोजित किया गया है मेडस्केप इंडिया द्वारा। इसमें भारत सरकार के अलग अलग पदाधिकारी, राज्य मंत्री और भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आने की बात कही जा रही है। उनके देखना ही होगा कि किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को आगे लेकर जाया जाता है, और इससे जो अभी डॉक्टर्स के खिलाफ जो असॉल्ट होते हैं या फिर उनके खिलाफ जो हिंसा के मामले आते हैं, उनके संबंध में भी कुछ बातचीत होनी है। क्या कुछ चल रहा है पूरे इवेंट में, चलेंगे, देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। He has to catch a flight and leave immediately. So may I request the Medscape India परिवार to honor him. का उद्घोष कर इस स्थान को पवित्र करें और हमारी प्राचीन सभ्यता का हमें अवतरण कराएं। So अब मैं प्रार्थना करूंगी देवी और सजना से मंच पर बैठे हुए कि मैं आकर दीप ज्योति का प्रज्वलन करें। श्री सुजीत कुमार जी, हमारे पुष्प समर्पण है चंद्रदेव महाराज जी को। We are grateful for his presence here today. May I request Dr. Sunita Dubey and Dr. Neeraj Dubey along with the dignitaries to please welcome the Minister, the Honorable Minister. Minister Shri Jadhav Pratap Rao Kanpat Rao ji. May I now request Dr. Garg to initiate a CPR here. मनाया जाता है और सभी डॉक्टर लोग इसमें शामिल होते हैं। आज भी मुझे लगता है कि 1 जुलाई के बजाय 2 दिन पहले यहाँ पर आप सभी लोग डॉक्टर डे मना रहे हैं। इस डॉक्टर डे की मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते आप लोगों के जो भी सुझाव होंगे, जो भी आप लोगों की डिमांड होगी, तो निश्चित रूप से लिखित में हमारे विभाग के माध्यम से हमारे पास भेजिए। निश्चित रूप से सभी डॉक्टर लोगों को मदद करने की हम पूरी कोशिश वहाँ पर करेंगे और लोगों को अच्छी सेवाएं देने के लिए आपकी जो दिक्कतें हैं, जो समस्या है, वो समस्या हल करने के लिए भी हम वहाँ पर प्रयास करेंगे। मुझे बहुत जल्दी है, हमारी PM की यहाँ बैठक है सभी मिनिस्टरों की, वहाँ पर मुझे जाना है, इसीलिए मैं आपकी रजा लेता हूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुनीता दुबे जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए, उन्होंने जिस सफलता के साथ इस मूवमेंट को चलाया वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि फिट इंडिया, स्वस्थ भारत से ही समृद्ध भारत का निर्माण हो सकता है और समृद्ध भारत ही विश्व के अंदर अपनी एक विशिष्ट भूमिका निभा सकता है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त देशवासियों को अपील करता हूँ कि फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़े और स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत के नारे को सफल बनाए। I always maintain that teachers and doctors, they are merchants of God, and I have the highest regard for teachers and for doctors. We
have not seen God, but the manifestation of God in this earth is through you all. You are the ones who, basically, God has given us life, but you are the ones who ensure that life is maintained on this earth. So, welcome Dr. Sunita to hear a few words. Sarvardhanam Pushtivardhanam. It means everyone should be healthy and prosperous. Good evening and warm welcome to all of you from the Medscape India family. I wish all our doctors happy Doctors' Day in advance. I also would like to congratulate our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for his historic third consecutive term. I also congratulate all the newly elected parliamentarians. Special congratulations from the Medscape India family and medical fraternity of Bharat. So this is a Fit India, then Conclave, Dr. Anthem, Girl Childs, Million Smile, and many other campaigns already running in India. Thank you so much. For the launching of Red Flag campaign, introduced and discussed in Parliament over 7 times. एक्चुअली ये था पहले से, जब मेडिकल स्टूडेंट थे असॉल्ट होता था, हमारे डॉक्टर्स जाके स्ट्राइक पे बैठते थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, फिर स्ट्राइक कॉल ऑफ हो जाता था, हम जाते थे रैली में, आर्टिकल लिखते थे, पर वो सॉल्यूशन नहीं था। क्योंकि हम जब सॉल्यूशन की तरफ काम करने लगे तो पता चला कि हमें एक एक्ट चाहिए जो हमारे लिए स्पेशली, और जो ऑलरेडी है दूसरे इंडस्ट्रियों के लिए, आर्मी के लिए ट्रिब्यूनल हेल्थ है, इंडस्ट्री के लिए है, 14 ट्रिब्यूनल और भी है, तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉ के बारे में सोचे और वो हमने लाने की कोशिश की और हमने पूरा बिल बनवाया। लॉयर थे डॉक्टर अभिषेक खरे जी, उनसे पूरा हमने बनवाया। इसके बाद हम लोग उसमें ऐड करते गए, क्योंकि पूरा लास्ट टाइम जब विज्ञान भवन में आप आए थे तो 1690 लोगों ने उस पर अपना प्रतिक्रिया दिया था और पूरे डॉक्टर के एसोसिएशन को हमने ओपिनियन लिया था, तो सब ने बोला ये बिल परफेक्ट है, दे ऑल आर सपोर्टिंग। टुडे वी हैव ऑलमोस्ट 30 lakhs डॉक्टर फ्रॉम इंडिया, प्रोफेशनल्स, दे आर सपोर्टिंग की 42 मेडिकल बॉडी काउंसिल सपोर्ट करी है। तो ये इसलिए है कि हम जैसे क्या होता है कि जब एक छोटे से ऑर्गेनाइज 1-2 लाख 3 लाख 4 लाख के डॉक्टर्स होते हैं, उनकी आवाज़ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, हम छोटे पड़ जाते हैं। तो जब आप पूरे देश के डॉक्टर एक हो के एक साथ आते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है, जिसका हुआ है, ऐसा नहीं है। हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री ने और होम मिनिस्ट्री ने मीटिंग की हमारे बिल जाने के बाद, और NMC ने भी बहुत सारा डिस्कशन हुआ, उन्होंने भी कई सारा किया, बहुत लोगों ने डिस्कशन किया। बट हर बार क्या होता है कि डॉक्टर इतनी फ़ाइट नहीं कर पाता, क्योंकि हमें अपनी प्रैक्टिस होती है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है हमारी प्रैक्टिस की, और हर एक स्पेशलिटी को एक साथ लाना। तो मैंने अंदर ही अंदर ऐसे एक तरह से अपने संकल्प लिया हुआ है कि मैं सबके बदले में अकेले काम करूँगी, और मैं चाहूँगी कि मैं अपना कितना चाहे योगदान हो, और हमने किसी से अभी तक इवन कुछ मांगा नहीं है, और सब इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं, अपनी पूरी डेटाबेस दिए हैं लोग। पिछली बार से ही हम लोग वो कर रहे हैं, असॉल्ट का सिग्नेचर अगेंस्ट द असॉल्ट डॉक्टर का वो चल रहा है, प्लस हमारे डॉक्टर्स अपनी सपोर्ट दे रहे हैं। ओनली थिंग कि अब तक क्या था कि हम अकेले काम कर रहे थे और सब लोग जुड़े हुए थे हमारी, और उनका सबका कहना है कि आपको जो भी चाहिए, आप जो भी करना चाहते हो, तो पूरा देश के डॉक्टर और सिस्टर ब्रदर आपके साथ हैं, क्योंकि ये फ़ाइट हमारी ही नहीं है, पूरे देश की है। और दूसरा, ये ग्लोबल इशू भी है। हमें कई सारे कंट्रीज से फ़ोन आए हैं कि आपकी जो मेथोलॉजी है, मेडस्केप ने जो बिल प्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट में, वो हम भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि नया गवर्नमेंट बना हुआ है और उन तक सब पहुंचना चालू हो जाएगा, और इसके बाद नड्डा साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर मिलके इसके ऊपर सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे हैं। और ये इससे इतनी डिग्निटी के साथ ये कैंपेन 1 साल से चल रही है, जिसको पूरा देश जानेगा कि किस तरह से डिग्निफाइड तरीके से, चाहे वो पिटीशन कमेटी हो, चाहे वो राज्यसभा की कमेटी हो, हेल्थ और हेल्थ की कमेटी हो, या फिर आपके एसोसिएशन का सपोर्ट हो, या गवर्नमेंट का हो, या प्रेसिडेंट के आपकी सपोर्ट आना, आपके हेल्थ मिनिस्टर का, इतने सारे MP अपोजिट और साथ की पार्टी का बात करना। डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, उन्होंने हमारा उठाया, तो कई 7 बार तो हमारा डिस्कशन उसमें ही हो चुका है। और ये
एक ऐसा मिशन है ये। मैं बोलना चाहूँगी कि जो प्रिवेंशन आज का प्रोग्राम इवेंट नहीं है कि मैं बोलूँ कि मैं ये इवेंट कर रही हूँ ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब साथ में जुड़े हैं एक मिशन के साथ और उम्मीद करते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ये बात समझें कि आपके रेडियोलॉजिस्ट को या कार्डियोलॉजिस्ट को या होम्योपैथिक डेंटल किसी को भी इस तरह से एंगेज करना उनके राइट के लिए शायद सही नहीं है। आज जो आयोजन हुआ है क्योंकि डॉक्टर्स इज़ अ नेक्स्ट टू गॉड फॉर अस। अगर डॉक्टर्स सेफ है, स्वस्थ है, तो हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। और जो कन्या भ्रूण को बचाने की पहल डॉक्टर सुनीता दुबे जी ने इस जो कॉन्क्लेव के जरिए कर रहे हैं, इसकी मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एम्बेसडर हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। और मैं खास करके इसीलिए बॉम्बे से आई हूँ कि ये काम बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल बहुत समय अभी जो कोरोना का काल गया उसमें डॉक्टर्स का ही मेन रोल था, तो उनको सब सारे डॉक्टर्स को जोड़कर और कन्या भ्रूण हत्या को बचाने की जो पहल उन्होंने की है, इसके लिए उनको हृदय से अभिनंदन। आज के इवेंट के बारे में सर्वप्रथम फिट इंडिया कॉन्क्लेव 2024 के लिए मैं डॉक्टर सुनीता दुबे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं आह्वान कर रहा हूं सभी से कि इस मूवमेंट से हम सबको जोड़ना चाहिए। ये मूवमेंट अपने आप में बालिका संरक्षण और संवर्धन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए और पूरे देश को स्वस्थ बनाने के लिए मूवमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं अहिंसा विश्व भारती परिवार और विश्व शांति केंद्र की ओर से इस मूवमेंट का अभिनंदन करता हूं और डॉक्टर सुनीता दुबे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, सुनीता जी ने ये 19 साल का सफ़र है और विशेषकर डॉक्टर्स के लिए फिट इंडिया के नाम से ये पूरे देश भर में ये जो कैंपेनिंग चल रहा है और विशेष तौर से डॉक्टर्स की जो टीम है पूरे देश में, उनकी तरफ से ये बीच बीच में इस प्रकार का आयोजन होता है और निश्चित तौर से मैं कोशिश करूँगा संबंधित जो हमारा मंत्रालय है मैं उनसे भी कहूँगा कि जो सजेशंस आ रहे हैं उन सजेशंस पर डिपार्टमेंट कार्रवाई करे और जो इनके जो सुझाव होंगे उस पर क्या एक्शन टेकन हो, जो समय समय में आते हैं उस पर कार्रवाई हो और एक कोई पॉलिसी की बात है वो पॉलिसी डिसाइड करे ताकि लोगों को जो हम बेहतर सुविधाएं देते हैं उनमें से बहुत बार ऐसे अनुभव आते हैं तो उसको हम क्या अच्छा हो सकता है। मैं तो कहूँगा कि सुनीता जी से मैंने कहा भी था कि उनके सजेशंस होंगे ज़रूर मुझे उपलब्ध कराएंगे और मैं जो उसमें से जो हम मदद कर सकते हैं वो हम करेंगे। देखिए, one cannot take and should not take law into one's hand, particularly against the medical fraternity, because they are the ones who are doing their best to give us medical care and healthcare. Yes, sometimes there is negligence on the part of doctors. I do admit that, and for that you have the Consumer Protection Act. Doctors are covered under the Consumer Protection Act of 1986. But assaulting doctors, being violent on them, this is completely unacceptable, and this is why we need to deter such kind of behavior by patients or their relatives. Under no circumstances can a medical professional be assaulted. So there is urgent need for a bill like this.